ऑलराइट, तो कैसे हैं भाई सभी लोग। तो आज की जो वीडियो है उसमें ना सेल्स की बात करेंगे, इसके बेस को समझेंगे और कुछ इसमें ना कुछ पॉइंट्स हैं जो जब हम सेल्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, सेल्स की टेक्निक्स को अप्लाई कर रहे हो तो हमें माइंड में रखने चाहिए। इवन दो स्ट्रैटेजी भी बना रहे हो सेल्स रिलेटेड, तो ये चीज़ कुछ कंपोनेंट्स है, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड में रखने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो पॉइंट है वो है कि आप कैसे एक नीड क्रिएट कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की, ये किस जो भी चीज आप बेचना चाह रहे हो। तो ये चीज मैंने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवी से सीखी है। अगर आपने नहीं देखी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवी तो बहुत अच्छी है, जरूर देखना उसे। तो उसमें एक सीन है जो लियोनार्डो डिकैप्रियो बोलता है कि कैन यू सेल मी दिस पेन। द गाय who he has asked to sell the pen said that can you please write down my name over that paper. Then he said that I don't have a pen. The guy said here's a demand, here's a supply. सो बेसिकली सीन से ये सीखने को मिलता है कैसे हम एक डिमांड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लो अगर ऑलरेडी डिमांड फुलफिल्ड है, ऑलरेडी प्रोडक्ट सर्विस है, कोई भी कुछ भी चीज ले सकते हैं। सेकंड जो कंपोनेंट है वो है स्टोरी। स्टोरी क्रिएट करना बहुत अराउंड, स्टोरी क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये स्टोरी आपकी फॉल्स भी हो सकती है या फिर ट्रू भी हो सकती है, लेकिन स्टोरी में इमोशन और एक सेलिंग ऑफ बेनिफिट, यानी कि एक बेनिफिट होना बहुत जरूरी है स्टोरी में। सो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि मैंने अभी स्टॉक मार्केट की वीडियो के बारे में बोला था, तो उसमें एक एग्जाम्पल था। देयर वाज अ टाइम, अब टाइम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जब इंटरनेट का बूम हो रहा था, जब इंटरनेट कंपनीज आ रही थी, तो एक एक स्टोरी क्रिएट हुई इनके अराउंड कि भाई अगर ये जो इंटरनेट कंपनीज है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजीज का दौर था, टेक्नोलॉजीज बढ़ रही थी, तो उनका जो प्रॉफिट है वो 2x होगा, 3x होगा, 5x होगा। तो पीपल क्या है, इन स्टोरीज से इन्फ्लुएंस होके उन्होंने एक लाउजी इन्वेस्टमेंट, अब लाउजी इन्वेस्टमेंट कह सकते हो या किसी ने एनालाइज करके स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी करा होगा। तो यही है एक स्टोरी का जो बेनिफिट है। एक स्टोरी कैसे एक इन्फ्लुएंस कर सकती है इमोशनली, या फिर एक ऐसा बेनिफिट देके, जैसे इस केस में एक एक रिटर्न बेनिफिट कि भाई हमें इतना प्रॉफिट मिल सकता है, हम इतना पैसा कमा सकते हैं। तो स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपनी सेल्स की टेक्निक या स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो ये दो कंपोनेंट जरूर अपने माइंड में रख के बनाना। और तीसरी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अपने टैम जान लेना। टैम होता है टोटल एड्रेसेबल मार्केट। जिस मार्केट को आप टैप कर रहे हो, उनकी जिस ऑडियंस को आप टैप कर रहे हो उसकी वर्थ क्या है, आप उसका कंप्लीट वैल्यूएशन क्या है, कितना पैसा बन सकता है, उन पीपल उन ऑडियंस की जर्नी क्या है, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, किस तरीके का सॉल्यूशन होने चाहिए। बेसिकली उनकी जर्नी को कंप्लीट समझना, तो ये टाइम होता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि आपको खुद की अपनी रिसर्च भी करनी है, क्योंकि अलग अलग आप वीडियोस देखोगे, रिसर्च करोगे, कुछ पढ़ोगे, तो हर किसी की राय अलग अलग होगी इस चीज़ पे कि भाई सेल्स के हर कोई अपनी तरीके से डिफाइन करेगा, बताएगा, लेकिन आपको खुद से रिसर्च करनी है। और इन दी एंड आपको गोल डिफाइन करना है कि मेरा जो सेल्स का गोल क्या है। क्या मेरा गोल है, फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो कि क्या मेरा गोल जॉब पाना है। अगर जॉब पाना है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो भी कंपनीज आपने लिस्ट बनाई कि भाई इन कंपनीज में मैं इंटरव्यू देखूंगा या ये कंपनीज मुझे पसंद है, तो उन कंपनीज का बिजनेस मॉडल, वो पैसा कैसे बनाती है, धंधा कैसे बनाती है, उसको समझ लोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई इनका जो सेल्स मैकेनिज्म है वो ऐसे काम करता है। अगर आप बिजनेस के पर्पज से, मान लो अगर आप बिजनेस के पर्पज से ये सेल्स के बारे में सीख रहे हो, तो आप अपना बिजनेस जो अभी आपने आइडिया क्रिएट करा है, आपने ऑलरेडी क्रिएट आइडिया बना लिया, आपका प्रोडक्ट सर्विस भी डिफाइंड है, तो आप सोचो, आइडिएशन करो, ब्रेनस्टॉर्म करो कि भाई मैं कैसे इस चीज को सेल कर सकता हूँ, कितने कितने चैनल्स हैं, मैं किस तरीके से मार्केटिंग कर सकता हूँ। देन यू कैन, जब आप एक बना लोगे एक सिस्टम, तो आप अपने सराउंडिंग्स, अपने फैमिली से भी पूछ सकते हो, अपने नेबर से, कि क्या इस तरीके से हम इसको बेच सकते हैं, कि ये सेल्स की बारे में जिस तरीके से हम सोच रहे हो कि सही है या नहीं है। तो आप आइडिया ले सकते हो। और ये प्रोसेस है वो है अप्लाई, लर्न एंड रिपीट का प्रोसेस है। और एंड में एक बहुत अच्छी बात बोलूंगा, और एंड में एक टॉपिक है उसकी बात करना चाहूंगा, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी से जो बोलते हैं। बेसिकली इसका ये मतलब है कि कैसे आप टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को यूज करके आपने एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाई है जो आपने, जिससे जो कंपटीशन है उसको आउटरन कर दिया, यानी कि आप कंपटीशन से ऊपर उठ चुके हो। अगर इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो टेस्ला। लाइक लोगों को लगता था जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स है वो अच्छी नहीं दिख सकती या तेज नहीं चल सकती। इलॉन मस्क ने इस चीज को रॉन्ग प्रूव कर दिया टेक्नोलॉजी से, अपने विजन से, अपने लाइक इनोवेशन से।
सो इससे इसने एक ऐसी अपनी बिजनेस के लिए एक ऐसी ब्लू ओशन क्रिएट करा जिससे नाउ क्या है, जो कंपटीशन है वो ऑटोमेटिकली कम हो गया और उसकी जो वैल्यूएशन है, कंपनी इतनी वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज बन चुकी है वर्ल्ड में। तो अगर आप ऐसे सोच सकते हो, अगर आप ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हो जो कि बहुत यानी कि ये मुश्किल होता है बेसिकली, लेकिन आपको इसमें अटके नहीं रह जाना। सो ये थी भाई ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकन जरूर दबाना। बाय ब्रोस। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं, तो आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। man